लास्ट मंथ में दुर्वांकुर आयुर्वेद में शीतल, सुप्रिया, जयश्री, वृंदा, कविता, ये सब अनओव्यूलेटरी साइकिल के पेशेंट कंसीव हुए हैं नेचुरली। और उनका बहुत हार्मोन्स के पिल्स लेकर भी, हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाने के बाद भी उनका फॉलिकल तैयार नहीं हो रहा था और वो रप्चर भी नहीं हो रहा था। नेहा का तो आईवीएफ भी फेल हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट दुर्वांकुर आयुर्वेद में आते हैं और उनका फॉलिकल बनना शुरू होता है और रप्चर हो जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शारदा, दुर्वांकुर आयुर्वेद एंड फर्टिलिटी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है अनओव्यूलेटरी साइकिल, महिलाओं में एग्स न बनना, उनके कारण, लक्षण और उपचार। तो मैंने जैसे बताया कि सुप्रिया, नेहा, कविता, वृंदा, ये सब पेशेंट्स के जो है उनका अनओव्यूलेटरी साइकिल था। सुप्रिया तो बार बार इंजेक्शन लेती थी, महीने में उसके 12 से 15 इंजेक्शन होते थे, फिर भी फॉलिकल बन नहीं पा रहा था और फॉलिकल भी बनता नहीं था और तो रप्चर भी नहीं होगा। कविता का फॉलिकल तो तैयार हो जाता था, लेकिन लो एएमएच की वजह से उसका फॉलिकल रप्चर नहीं होता था। तो जयश्री का हाई एएमएच था, मतलब 22 तक उसका एएमएच था, तो उसकी वजह से उसका फॉलिकल का सिस्ट बनता था, मतलब सिस्ट होने के बाद ही वो हिमोरेजिक सिस्ट होता था, फॉलिकल रप्चर नहीं होता था। तो ऐसे बहुत सारे समस्या ये अनओव्यूलेटरी साइकिल्स में आती है। तो किसी को पीसीओडी की समस्या रहती है, यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, जैसे कि आपके बच्चेदानी के जो ये है ओवरी है, ओवरी में आपका फॉलिकल, छोटे फॉलिकल्स बनना, पानी के फॉलिकल्स बनना, उसमें मतलब उसका क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है। छोटी छोटी क्वांटिटी तो बहुत रहती है, लेकिन क्वालिटी का एक नहीं बनता है। इसको बोलते हैं पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। तो ये भी अनओव्यूलेटरी होता है। तो इसमें बहुत से पेशेंट का हाई एएमएच रहता है, मतलब एंटी मुलेरियन हार्मोन जो होता है वो हाई लेवल पे रहता है। जैसे कि नॉर्मल रेंज है 2 to 6 mg पर ml, लेकिन कोई पेशेंट का वो 10 रहता है, 12 रहता है, 22 रहता है, 24 है। एक मेरी पेशेंट है, उसका 36 एएमएच है, वो हमारे पास अभी ट्रीटमेंट ले रही है। उससे पिछले 3 साल से पीरियड आया नहीं है। तो कभी पेशेंट को लो एएमएच रहता है, यानी कि एएमएच 0.1, 0.01, 0.02 या 0.8, 0.9, इसकी वजह से भी उनका अंडा बनता नहीं है, फॉलिकल रप्चर नहीं होता है और कंसीव भी नहीं होता है। कोई पेशेंट के सिस्ट बनते हैं, हिमोरेजिक सिस्ट होता है, फॉलिकल तो बन पाता है लेकिन रप्चर नहीं होता है। आयुर्वेद में इसको नष्ट पुष्प बोलते हैं। नष्ट पुष्प मतलब पीरियड नहीं आना, अंडा नहीं बनना, इसको नष्ट पुष्प बोलते हैं। मतलब कि जैसे आप ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज, ये 4, मतलब ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्यात गर्भस्यात विविध पुरोकर्म ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीजानाम सामग्र्यात अंकुरो यथा। जैसे कि ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज, ये 4 फैक्टर्स रहते हैं बेबी कंसीव होने के लिए। ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज, ये 4 जो हमारे घटक है वो अच्छे होने की जरूरत रहती है। तो जैसे कि आपने बीज लगाया मतलब जमीन में, लेकिन वहां पे पानी ही नहीं है, तो वो फलेगा कैसे, फूलेगा कैसे? सेम लाइक दैट, अगर बीज का पोषण ही नहीं हो रहा है, हमारे जो ओवरी है उसमें पोषण ही है, उसको रस धातु जैसे कि पानी वगैरह ये सब नहीं है, तो वो उसका पोषण कैसे होगा? तो उसको बोलते हैं नष्ट पुष्प, मतलब आपका फॉलिकल बन ही नहीं पाना, इसको बोलते हैं अनओव्यूलेटरी साइकिल। तो अभी इसका कारण क्या होता है कि जैसे कि एचपीओ आपका एक्सेस, जैसे कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी आपके ओवरी को सिग्नल देती है कि आपका ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनने के लिए, जैसे कि हमारे हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करती है पिट्यूटरी को। तो पिट्यूटरी हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनाता है। फिर एफएसएच, एलएच हमारे ओवरी में आते हैं और वहां पे फॉलिकल बनता है, तो स्टिमुलेट करता है। तो ये जो एचपीओ एक्सिस है, ये नॉर्मल नहीं होने की वजह से भी हमारा अनओव्यूलेटरी साइकिल रहता है। तो एचपीओ एक्सिस हम कैसे नॉर्मल करें? कि जैसे कि मार्गावरोध है, श्रोतोरोध है, वो हमें कम करना पड़ेगा, यानी कि आपका मतलब आपका बीएमआई ज्यादा है तो वो कम करना पड़ेगा अगर आपका हाई एएमएच है तो आयुर्वेद में त्रिस्तंभ बोला है। त्रिस्तंभ चिकित्सा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिस्तंभ के ऊपर काम करना पड़ता है, यानी कि
आहार, व्यायाम और निद्रा, ये हमारे स्तंभ है, ये हमें नॉर्मल चाहिए। तो आहार कौन सा लेना चाहिए? तो आहार में आपको फ्लेक्सिस सीड लेना चाहिए, आपको फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, अनार है, आंवला है, ये फ्रूट्स आपको डेली खाने चाहिए। फिर आपको जो हरी सब्जियां हैं, अंकुरित धान्य है, जैसे कि समाने समानः वृद्धि है, तो अंकुरित धान्य आपको लेना है, हरी सब्जियां खानी है। और कौन सा खाना नहीं खाना है? तो फास्ट फूड नहीं खाना है, पिज्जा, बर्गर, पाव भाजी, आपको चिप्स, ज्यादा तला हुआ, जो सॉल्टेड चिप्स वगैरह आपको नहीं खाना है। इससे आपका श्रोतोरोध बढ़ेगा, मार्गावरोध होगा, आपका बेली फैट बढ़ेगा और फिर आपका अंडा अच्छी तरह से नहीं बनेगा। तो आहार में हमने देखा क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। फिर एक्सरसाइज में मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है पीसीओडी के ऊपर कि क्या एक्सरसाइज करनी है, वो आप देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि आपको फास्ट वॉकिंग करना है, जैसे कि जॉगिंग करना है, ट्रेकिंग करना है, साइकिलिंग करना है, स्विमिंग करना है, तो इससे आपका बेली फैट कम हो जाएगा, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। कौन सा भी बीमारी कम करने के लिए वो ऑर्गन का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चाहिए, तो अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो वहां पर हीलिंग प्रोसीजर अच्छी होगी, आपका अंडा क्वालिटी का बनेगा। तो आपको फास्ट वॉकिंग करना है, उसी के साथ आपको मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है। प्राणायाम में कपालभाति प्राणायाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे भी आपका वहां का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। एचपीओ एक्सेस अच्छा करने के लिए आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, सितकारी प्राणायाम आपको करना है। इससे क्या होता है कि आपका नाड़ी शोधन होता है, जो आयुर्वेद के माध्यम से ईडा और पिंगला नाड़ी है, इसका शोधन हो जाता है, तो आपका फॉलिकल अच्छा बनता है और फॉलिकल की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो आपको ये प्राणायाम भी करना है। उसी के साथ आपको भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, सुलभ भद्रासन, वज्रासन, मलासन, बलासन, ये आसन भी आपको करना है। इसका मैंने अलग सा वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। फिर आता है निद्रा। निद्रा मतलब आपकी नींद अच्छी चाहिए। अगर आपने रात को जागरण किया, लेट नाइट सोए आप, तो आपको अपान वायु की विकृति होती है। अपान वायु की विकृति होने की वजह से वहां पर श्रोतोरोध होता है, मार्गावरोध होता है। अपान वायु का काम रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पे लाना। पीसीओडी में बहुत बार इरेग्युलर मेंसेस रहते हैं, तो टाइम पे लाने के लिए आपका अपान वायु साम्यावस्था में चाहिए। इसलिए आपको लेट नाइट नहीं सोना है, रात का जागरण नहीं करना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है और आपको एक्सरसाइज करना है, हेल्दी डाइट लेना है। आप कितना भी हार्मोन्स का इंजेक्शन ले लो, आप आईवीएफ की तरफ जाओ, लेकिन अगर आपने आपका लाइफस्टाइल, दिनचर्या आपने नहीं संभाली, आपने आपका डाइट नहीं संभाला, तो आपको मतलब जो फर्टिलिटी का आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें रिजल्ट आने के लिए वक्त लग सकता है। जब आप दुर्वांकुर आयुर्वेद में आते हो तो मैं देखती हूँ, आपका वेट चेक करती हूँ, पेशेंट का हम डिटॉक्स करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, ये खाली प्रजनन संस्थे के ऊपर और एचपीओ जो आपका एक्सेस है इसके ऊपर ध्यान देकर मेडिसिन बनाई हुई है और वो हम करते हैं। कभी कभी ये करने के बाद भी पेशेंट को अगर रिजल्ट नहीं आया तो मैं उनके पेट के ऊपर ध्यान देती हूँ, उनका अंडा बनता है कि नहीं वो देखती हूँ। अगर उन्होंने डाइट अच्छी तरह से नहीं संभाली, रात का जागरण वो कर रहे हैं, तो उनको रिजल्ट नहीं आता है। तो मैं हमेशा पेशेंट को बोलती हूँ कि पहले आप ये सब संभालो, अगर जरूरत लगे तो हमारे पास आ जाओ, क्योंकि आपने लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स आ सकता है। अभी तक हमने देखा कि फॉलिकल तैयार होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन फॉलिकल रप्चर होने के लिए हमें क्या करना है अभी, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का हिमोरेजिक सिस्ट होता है, फॉलिकल रप्चर नहीं होता है, तो ऐसे होने के बाद भी वो कंसीव नहीं हो पाती है। तो इसके लिए हम करेंगे पीरियड के 10वें दिन से 15वें दिन तक जो अपना दुर्वांकुर आयुर्वेद का संतति नस्य ड्रॉप है, वो संतति नस्य ड्रॉप आप नाक में दो दो बूंद दोनों नाक में आप डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवेरियन एक्सिस जो है एचपीओ एक्सिस, उसको स्टिमुलेशन मिलेगा, फॉलिकल अच्छा बनेगा और वो रप्चर होने के लिए भी मदद होगी। एक दिन संतति नस्य ऑयल, एक दिन वो डाल सकते हैं और एक दिन आप अदरक का रस डालिए, तो अदरक के रस से आपका फॉलिकल रप्चर होने में मदद होगी। 14वें दिन के बाद आप अदरक रस का नस्य
शाम को भी कीजिए तो जल्दी फॉलिकल रप्चर होने में मदद होती होगी। उसी के साथ आप जो कैस्टर ऑयल है वो रात को 2 चम्मच दूध में या पानी के साथ ले सकते हैं। उससे भी अपान वायु को नॉर्मल गति मिलती है और आपका फॉलिकल रप्चर होने में मदद मिलती है। उसी के साथ सुंठ, मिरी, पिंपड़ी, ये त्रिकटु जो है और उसके साथ हींग, ये हनी में मिला के आप उसका चाटन कर सकते हैं। उससे भी आपका फॉलिकल रप्चर होगा। कपालभाति प्राणायाम 5 या 10 आवर्तन आप 1-1 मिनट के लिए कीजिए तो उससे भी फॉलिकल रप्चर होने में मदद मिलती है। ये सब करके भी अगर आपका फॉलिकल रप्चर नहीं हो रहा है तो आप योग बस्ती कीजिए। उसमें मात्रा बस्ती, काढ़ा बस्ती आता है, इससे भी आपका फॉलिकल रप्चर होता है। मैंने बहुत ऐसे पेशेंट की जिनका लो एएमएच था, उनका फॉलिकल रप्चर ही हो नहीं पा रहा था, या बहुत हाई एएमएच था, ये दोनों भी एबनॉर्मल सिचुएशंस रहती है, उनका फॉलिकल रप्चर नहीं होता है, हेमरेजिक सिस्ट होता है। ऐसे पेशेंट में हमने योग बस्ती किया और वो उसी महीने में वो कंसीव हो गई। तो जरूर आप ये सब उपचार अपनाइए। जहां पे बहुत सारे इंजेक्शन लेने के बाद भी फॉलिकल बनते नहीं है, वहां पर प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के माध्यम से आपके फॉलिकल बन पाते हैं। आपने थोड़ा सा घर पर परहेज संभाला तो आपकी ट्रीटमेंट एनहांस होती है। इसलिए मैंने ये आज का वीडियो बनाया था। तो आज आपको ये वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि जो नीडी पेशेंट है उनको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और शायद उनका ये फॉलिकल रप्चर होके उनको ये महीने में ही प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना दुर्वांकुर आयुर्वेद का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेदा।